without wasting any time. So, firstly, hello everyone. We welcome you from the next. I hope सबको the next के बारे में पता होगा. And firstly, I would like to thanks Soul Foundation for giving us the platform. So thank you so much, sir. So Deepak, please. I am Deepak Kumar Sharma as a technical trainer from the Next. I hope कि Okay. आप सभी लोग इस कोविड सिचुएशन में सब सही से होंगे एंड I hope सब मेरे को तो जानते होंगे. आई एम द मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम दी नेक्स्ट. सेम थिंग्स. आई होप सब सेफ होंगे, घर पे होंगे भाई. हर जगह रहो. घर के बगल में मेरा एक कोरोना निकल गया. तो गाइस बी सेफ. अभी इंडिया में ऐसा हाल हो गया कि लोग बोलते हैं कि भाई छोड़ो, कोरोना आ गया, इस लाइक चलेगा टाइप हो गया है. तो ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो दीपक. तो इस कोविड सिचुएशन में आप लोग जैसा जानते ही हैं कि डेली कुछ न कुछ नए केसेस आते जा रहे हैं, कुछ सही भी हो रहे हैं. तो जो लोग सेफ रहते हैं, डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, सोशल डिस्टेंस, उन लोग को सही है. एंड जो नहीं फॉलो करते, मैं बोलता हूँ आप लोग सब फॉलो करें एंड पीएम मोदी जी के सारे निर्देशों का पालन करें. अच्छा, कोविड से याद आया, दीपक, आरोग्य सेतु ऐप यूज करता है तुम? हाँ हाँ, यूज करते हैं. अरे कुछ फायदा दिखा क्या तुमको? हाँ, उससे एक फायदा है कि आसपास अगर कोई कोविड पेशेंट रहता है तो सामने से तुमको पता चल सकता है, सो डैट कि अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तो तुम अलर्ट हो सके, तुम उससे सेफ रहो. कि एक्चुअली सी, पूछने का ये मतलब था कि मेरे मोहल्ले में कुछ लोग हैं जो अभी भी आरोग्य सेतु ऐप को हल्के में ले लेते हैं. बोलते हैं भाई क्या है, फालतू है, नहीं यूज करेंगे. गाइस, जो लोग लाइव है उन्हें बता देना चाहते हैं. एंड प्लीज टेल टू योर रिलेटिव ऑल्सो कि उसमें एक काफी अच्छा टेक्नोलॉजी यूज किया है गवर्नमेंट ने. दे आर यूजिंग ब्लूटूथ एंड जीपीएस काइंड ऑफ थिंग्स. तो उससे आप पता कर सकते हैं कि आसपास कौन है. इवन दो आपके 1 मीटर की दूरी पे भी कोई आएगा तो आप थ्रू ब्लूटूथ दे कैन डिटेक्ट कि अभी क्या है, कौन कौन कोरोना पेशेंट है, कौन नहीं है. आई विल सजेस्ट कि यू ऑल शुड यूज एंड यू ऑल शुड हैव इंस्टॉल्ड इन योर फोन, बिकॉज मोदी सर ऐसे ही इतना जोर नहीं दे रहे हैं उस पे. आई होप. ऐसे कोरोना से याद आया, फिलहाल काफी मेजर लॉस चल रहा है. वी कैन सी कि देश को काफी इकोनॉमी में लॉस हो रहा है, पढ़ाई में लॉस हो रहा है, एंड यू कैन सी जॉब में लॉस हो रहा है. इवन दो आई एम इन फाइनल ईयर एंड आई एम फेसिंग लाइक प्लेसमेंट इश्यू. अभी भी काफी, इवन दो सीनियर्स भी है उनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है. तो यू कैन अंडरस्टैंड. तो भाई दीपक, I- तो आई थिंक इस ऑनलाइन कोविड सिचुएशन में ऐसा हाल हो गया कि सारा चीज ऑनलाइन करना पड़ रहा है. ऑफिस का काम कुछ तो पहले ऑनलाइन होता ही था, लेकिन अब ऐसा हो कि पूरा वर्क फ्रॉम होम है. एंड वर्क फ्रॉम होम का मतलब तो सब लोग जानता ही है कैसा होता है. एंड सारे क्लासेस जो स्टूडेंट टीचर लोगों के पूरा ऑनलाइन कराना पड़ रहा है. इसमें कुछ स्टूडेंट लोग को बहुत अच्छा है जो रिमोट एरिया के अंदर रहते हैं, स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, कॉलेज नहीं जाना पड़ रहा है. एंड उन लोगों के लिए सही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो रिमोट एरिया से काफी दूर रहते हैं तो नेटवर्क इशू बहुत आता है, तो उन लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इस ऑनलाइन क्लासेस में. बेसिकली हम भी एक चीज ऐड ऑन करना चाहेंगे लाइक दीपक. देखो, सिंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हम लोग सब उतने रूबरू नहीं है. लेकिन सीरियसली गाइस, हैट्स ऑफ टू टीचर्स. लाइक टीचर्स कभी उतने बोलते ना. अभी तो लाइक फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड इज फेसिंग दिस सिचुएशन. तो ऐसे में खुद को ढालना, उस मुताबिक सब कुछ करना. लाइक टीचर्स काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. मैंने कुछ दिन पहले ही फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था. एक टीचर थी, छन्नी के ऊपर अपना बैक कैमरा से मोबाइल फेस ऑफ की थी एंड नीचे अपना कॉपी से दिखा रही थी लाइक ये देखो ऐसे. लाइक इतना स्ट्रगल करना. फिर एक टीचर पूरा एक हैंगर का अरेंजमेंट करके मोबाइल का सेट किया था ताकि वो व्हाइट बोर्ड में पढ़ा सके. लाइक आई कैन सी कि ऐसे सिचुएशन में भी दे आर थिंकिंग कि भाई मेरे बच्चों का ऐसा एजुकेशन लॉस ना हो, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिलता रहे. तो दिस वाज रियली अप्रिशिएटिंग एंड वी द नेक्स्ट रियली अप्रिशिएट यू एंड सल्यूट यू गाइस. यू मतलब सारे टीचर्स, यू आर जस्ट ऑसम. एजुकेशन तो पॉलिसी के बारे में डिस्कस. हाँ, आई थिंक हम लोग
जब से लगभग कि जब पढ़ना स्टार्ट किए हैं तब से आज तक अब एक चीज नोटिस किया होगा कि सेम तरीका से पढ़ाया जाता है। वही क्लासरूम, वही उसी टाइप का एग्जाम, उसी तरह का टीचर। मतलब लगता ही नहीं कुछ चेंज हुआ है। यहाँ तक कि छोटे पुराने जो पहले कीपैड फोन आते हैं, अब कितना ज्यादा स्मार्टफोन आ गए हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वैसा ही है। तो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि अब जो सेक्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्राइमरी स्कूल, नर्सरी, एलकेजी, ये सब लेकर के सेकंड क्लास तक तुमको एक पूरा एक्टिविटी से पढ़ाया जाएगा। तुम लोग कुछ ज्यादा बुक सिस्टम नहीं देंगे कि तुम इतना बुक्स पढ़ो बोल के। एंड उसके बाद जो रहेगा 5 क्लास तक, वहां हम्म, तक तुम लोगों को पूरा बताया जाएगा कि हाँ ये सब कुछ बुक्स हैं, कुछ अच्छे बुक्स है, ये सब फील्ड है जहाँ पर तुम लोग वर्क कर सकते हो। यहाँ अगर इसको लेकर चलते हो तो तुम लोग आगे क्या कर सकते हो। एंड देन 6 to 8 उन लोग को बताया जाता है कि हाँ, कि तुम लोग अगर कुछ जो सब्जेक्ट में चूज की हो, इंटरेस्ट है, उसे चूज करो एंड कैरी ऑन करो, और उसे पढ़ते रहो। इंडस्ट्रियल नॉलेज भी तभी से स्टार्ट हो जाएगा। एंड देन 9 to 12 तक वे लोग, अभी क्या होता है कि 10 के बाद हम लोग का +1 +2 ऐसे होता है, लेकिन अब नए पॉलिसी के हिसाब से क्या होगा कि 8 के बाद से ही +1 +2 करके +4 यानी कि 12 क्लास तक चलेगा। तो इसमें फायदा क्या होगा कि पहली बात तो 8 क्लास तक पूरा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो इससे होता है ना कि अपनी मातृभाषा बनाए रखना होता है, तो बहुत हेल्पफुल होगा। एंड सभी को जो आजकल क्या होता है, पेपर में रिपोर्ट कार्ड सब दिया जाता है, तो अब नया पॉलिसी के हिसाब से सबको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। मतलब कि हर एक स्टूडेंट का एक अलग अलग डिजिटल डॉक्यूमेंट करके होगा, वहीं पर उसका सारा रिपोर्ट प्रोग्रेशन रहेगा किया हुआ। एंड जो अभी हम लोग क्या होता है, इंटर्नशिप ये सब लोग इंजीनियरिंग में आने के बाद करते हैं, लेकिन नए पॉलिसी के हिसाब से इंटर्नशिप 9 क्लास से ही स्टार्ट हो जाएंगे। या तो अच्छा, आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पहले से। तो हम थोड़ा आप लोग से जानना चाहते हैं कि आप लोग क्या लगता है कि यार गलती की है ना अभी जन्म लेके, थोड़ा और पहले जन्म, थोड़ा मिस लाइक अभी जन्म लेना चाहिए था। तो कितनों को लगता है कि भाई एजुकेशन पॉलिसी पूरा बेस्ट है एंड लाइक हमें एक बार और मौका मिलना चाहिए यार, फिर से नर्सरी में पढ़ना चाहते हैं। तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अच्छा, एक चीज शेयर करना चाहेंगे, लाइक व्हाट आई हैव सीन कि पहले क्या होता था, पहले के लोग लाइक आप देखोगे पहले के लोग भी पहले कबूतर के थ्रू लोग अपने mail भिजवाया करते थे। अब ईमेल आ गया है। फिर पहले कीपैड मोबाइल हुआ करता था, अब स्मार्टफोन्स आ गया है। और लाइक वो पहले वो बैलगाड़ी टाइप जाते थे धीरे धीरे करके, ऐसे 10 किलोमीटर जाना हो साला कितना टाइम लग जाता था। तो अभी काफी अच्छा लाइक टेस्ला जैसी कार आ गई है, काफी अच्छी फैसिलिटीज है। इवन तो आपका एक्सीडेंट होना वो पहले अलर्ट कर देती है एंड इट्स ऑल लाइक स्मार्ट थिंग्स जो हम लोग सोचते हैं कि क्या यार ऐसा पॉसिबल भी है। तो टेस्ला ने वो करके दिखाया है। तो मेन मोटो ये कहने का है कि आप लोग नोटिस किए जो पहले था वो अभी वैसा नहीं है, पूरी तरह से बदल गया लाइक। लेकिन एक चीज अभी भी नहीं बदला है, वो क्या है? आपके दादाजी से पूछना, दादा या परदादा जी से, वो लोग जब ब्लैक बोर्ड में पढ़ते थे आज भी पढ़ते हैं। इवन दो वो लोग को जो बुक पढ़ाया गया था सेम चीज हम लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। सेम कंटेंट, सेम तरीका, टीचर के बोलने का तरीका, बोलना तरीका मीन्स ऊपर नीचे लाइक जैसा उनको टीचर ट्रेनिंग में मिला होगा तो सेम चीज वो लोग फॉलो करते आते हैं। बट कहना ये है कि जब दुनिया बदल रहा है, लाइक सब कुछ जब डिजिटलाइज हो रहा है, आप बैलगाड़ी से टेस्ला पे आ गए हो, टेस्ला नहीं अरे मारुति सुजुकी माने मेरा औकात है, तो आप बैलगाड़ी से मारुति पे आ गए हो, लेकिन फिर भी एजुकेशन सिस्टम क्यों फॉलो कर रहे हो? लाइक एवर थॉट कि हम लोग खुद को अपडेट नहीं कर रहे हैं? अभी भी हम लोग वही चीज देखते हैं और सोचते हैं लाइक पेरेंट्स पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा लाइक दे हैव मोर एक्सपेक्टेशंस। आप अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म में काफी अच्छा अच्छा चीज आया लाइक ऑनलाइन है, वी कैन हैव AR ऑगमेंटेड रियलिटी थिंग्स, IoT थिंग्स। तो वी कैन अप्लाई दैट एंड इवन तो काफी अच्छे तरीके से हम लोग स्टूडेंट्स को बता सकते हैं कि देखो भाई ये ऐसा चीज है, ऐसा चीज है। लाइक आपको पता हो कि लोग को अगर विजुअलाइज कराया जाए तो काफी अच्छे से वो लोग समझते हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये चीज अभी भी लैक करता है। दीपक तुमको क्या लगता है? हाँ यार, अभी भी वैसा ही होता है पढ़ाई यार। उसी तरह से पेन पेपर में एग्जाम चलते रहता है, असाइनमेंट
और कुछ ज्यादा कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं है। वी बोथ आर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो हम लोग जान रहे हैं, आज भी वही मोटर है, आज भी वही ट्रांसफार्मर है। वी हैवंट सीन एनीथिंग न्यू। लाइक दीपक, अगर तुम्हें याद होगा, हम लोग नालको गए थे फॉर ट्रेनिंग। हम्म। वहां हम लोगों ने क्या दिखा, नालको में एक अल्टरनेटर, आई थिंक अल्टरनेटर था, दे वर यूजिंग सिंक्रोनस मोटर टाइप थिंग्स। तो हम क्या दीपक को चैलेंज दिए कि भाई देख, हम इसे उठा देंगे अभी भी, बाहुबली बन रहे थे। पता है वो मेरे से हिला भी। लाइक हमको इस बात का नहीं है दुख कि भाई वो हिला नहीं। एक्चुअली आई वांट टू से कि जो मोटर पहले भी 10 kg का था, आज भी 10 kg का है। लेकिन हैव यू सीन दीज थिंग्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स? पहले टीआरटी आया करता था, टीवी डब्बे जैसा हुआ हम्म। करता था, एलसीडी आ गया, स्मार्ट स्क्रीन आ गया है। तो यू कैन सी कि इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ से कहाँ चला गया, एंड इलेक्ट्रिकल आज भी वही है। तो कुछ बोलना चाहोगे यार, बहुत। अ, देखो यार, जिस तरह से होता है ना कि लोग पुराने टीवी सीरियल देखते देखते बोर हो गए तो लोग नेटफ्लिक्स से सब पर, अमेजन प्राइम पर चले गए हैं। लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों? कि उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसीलिए लोग लाइक करते हैं। तो इस तरह से अगर एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ चेंजेस किया जाए, जिस तरह इंटरेक्टिव बनाया जाए, तो लोग जरूर उस तरफ शिफ्ट करेंगे और लोग एंजॉय करेंगे। तो भाई, लाइक एग्जैक्टली, आई हैव हर्ड, लाइक आज ही हमारा एक सौरभ सर से बात हो रहा था। यू मस्ट बी नोइंग दैट ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोल फाउंडेशन। तो वी वर डिस्कसिंग कि कैसे एजुकेशन सिस्टम और अच्छा किया जाए, कैसे किया जाए। तो ही जस्ट लेट मी नो कि उन्होंने बताया कि देवर, वो दे आर लाइक स्टार्टिंग ईच चार्ट साली। आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट सॉरी गाइस फॉर दैट। बट ईच चार्ट साली थिंग। तो व्हाट दे आर डूइंग कि वो लोग कुछ गांव को अडॉप्ट करें, 2-3 गांव को वो लोग अडॉप्ट करेंगे। एंड उन्होंने काफी एक अच्छा बोलते हैं मुहिम निकाला है कि उन जहां तक एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा, इंटरनेट लैक है, ठीक ना। लाइक हमारे पास तो अच्छा फैसिलिटी, हम लोग पढ़ लेते हैं भाई, अभी लाइव कर रहे हैं, इंटरनेट अच्छा है, ठीक ना। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, ठीक। तो वो लोग क्या सोचे हैं कि वहां पे उन बच्चों को एजुकेशन देंगे। दे विल गैदर एवरी चिल्ड्रन फ्रॉम दैट, यू कैन से फ्रॉम दैट विलेज, एंड विल गिव द एजुकेशन। तो दे, लाइक दे वर थिंकिंग कि हम लोग कैसे इसे और अच्छा किया जा सकता है, कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाया जाए। तो वी वर डिस्कसिंग, हम और दीपक वही सोच रहे थे कि व्हाट वी कैन डू। तो दीपक, हैव यू लाइक कुछ सोचे हो क्या करना देखो, चाहिए? इस तरह से इस कोविड सिचुएशन में ऑनलाइन ट्रेंडिंग में पूरा चलता जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस तो पूरा बंद ही हो चुके हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो जो अच्छी तरह प्रोवाइड कर रही है, एंड बेटर एजुकेशन सिस्टम भी मतलब फॉलो कर रहा है लोग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि होता है ना कि पहले लोग, बच्चे लोग मोबाइल में लगे रहते थे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तब क्या हुआ, मोबाइल में ही पढ़ाई। एजुकेशन सिस्टम आ गया है। अब लोग मोबाइल पकड़ो अब आराम से। तो उस बस। तरह से कुछ हुआ है। एंड देखो, नया बहुत सारा टेक्नोलॉजी भी आया है, जैसे कि एआर करके है, तो उसमें पूरा विजुलाइज किया जाता है। आई थिंक वीआर के बारे में लोग सुने भी होंगे, यूट्यूब पर वीआर वीडियो करके आता भी है, एंड 360 वीडियो करके। तो उसमें पूरा एक्सपीरियंस होता है कि हाँ किस तरह के लोग दिखे, अलग है कि पूरा रियलिस्टिक में हम लोग को बताया जा रहा है किस तरह से क्या काम कर रहा है। तो देखो, आजकल के एक प्रॉब्लम होता है कि लोग क्लासरूम में कोई मोटर जनरेटर ला करके तो नहीं पढ़ाने जाएगा उतना हैवी चीज। तो लेकिन एक बात है कि एआर ये सब का यूज करके लोग क्लासरूम में सब सारा चीज बता सकते हैं पूरा फिजिकल टाइप से। तो उनको पूरा एक्सपीरियंस हो सकता है कि हाँ एक्चुअल में कैसा दिखता है। तुम लोग जाएंगे तो ऐसा नहीं बोलेंगे देख कर कि हाँ ये क्या है, पहली बार देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा उन लोगों का। एग्जैक्टली। लाइक तो आई विल सजेस्ट सत्य सर ऑल्सो कि यू कैन डू वन थिंग। अगर वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो आप एक प्री रिकॉर्डेड वीडियोस लेके जाओ वहाँ पे, एंड वहाँ वो लैपटॉप या प्रोजेक्टर यूज करके यू कैन गैदर एवरीवन, और जो भी हो आप बता सकते हो कि दिस इज एप्पल एबीसी टाइप थिंग्स, और 1 2 3 का जो टेबल होता है। एंड दीपक ने काफी अच्छा चीज सजेस्ट किया। लाइक ये मैंने देखा था केरला में। केरला की एक स्कूल थी, उन्होंने क्या किया था, सेम सरकारी कॉलेज थी, एबीसीडी ही पढ़ाती है। तो यू कैन ट्राई दिस थिंग्स। तो वो लोग क्या किया था, एक्चुअली दे यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियलिटी। लाइक एक टीचर बगल में खड़ी रहती थी, ऐसे बोलती थी, ए फॉर एप्पल। तो
अच्छा मान लो आप लोग खुद सोचो, अगर हम आपको पढ़ाने जाए अभी ए फॉर एप्पल, अब आप आज तक एप्पल को देखे नहीं हो, तो दिमाग में कुछ आएगा कि क्या एप्पल, केला जैसा भी दिख सकता है, आम जैसा भी दिख सकता है, तो कुछ विजुअलाइज नहीं होता है। अभी तो आप उस समय लाइक किताब में देखे थे कि हाँ इससे एप्पल बोलते हो, या फिर सामने आ जाएगा तो हाँ बोलोगे ये तो एप्पल है, ये केला है। तो अभी लाइक डिफरेंशिएट कर लेते हो क्योंकि आप उसे देखे हो, ठीक ना। हम्म। तो बात ऐसा लाइक व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस पर्सनली कि जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है, आपका पढ़ाई जैसे जैसे डीप होते जाता है ना, आपका विजुअलाइजेशन भी कम होते जाता है, बिकॉज आपको वो चीज प्रैक्टिकल नहीं दिखाई जाती है। बचपन में कितने अच्छे से सेब केला संतरा सबका फोटो रहता था। लाइक अभी आप इंजीनियरिंग ब्रांच इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर बीएससी हो, डजेंट मैटर, आप जो भी सीखते हो, एनी टेक्निकल थिंग्स आप कुछ देखते हो। फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम ट्रिपल ई, तो रहा आपका मोटर ट्रांसफार्मर, मान लो हम आज तक कभी नहीं देखे, मेरे को टीचर पूरा पढ़ाया जा रहा, हम भी पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एग्जाम में पूरा एकदम काट दिए। लेकिन सामने कोई रख दे कि अबे ये क्या है थोड़ा बताना, हम भी सोचेंगे अरे ये ट्रांसफार्मर है कि मॉसफेट है, मेरे को नहीं पता। लाइक आई हैव सीन दिस थिंग्स इन माय क्लासमेट्स, ठीक है, क्लासमेट्स को कुछ कुछ नहीं पता रहता है। तो हाँ, यू आर आस्किंग मोर आइडियाज ऑन ई लर्निंग, ओके सर। एक्चुअली हम थोड़ा भटक गए, बहुत बोलते हैं, ठीक है। तो एआर पे आते हैं। एक्चुअली केरला के टीचर्स ने क्या किया था, उन्होंने किया था कि जब अगर कोई बोला ए फॉर एप्पल एंड बी फॉर बॉय टाइप, तो उनके सामने ऑटोमेटिक 3D अवतार टाइप, 3D में एप्पल सामने आ जाता था, और लाइक एलिफेंट बोले तो एलिफेंट सामने आ जाता था। तो स्टूडेंट्स जो थे, बच्चे थे, वो रिलेट कर पाते थे कि अरे इसे हाथी बोलते हैं, मेरे को तो लगा कुत्ता है। तो उस टाइप का जो थिंग्स होता है, आई होप यू गाइस लाइक अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो जैसे एआर चीज में आपको इंटरनेट का जरूरत नहीं है, आपके पास एक बेटर सिस्टम भी हो तो यू कैन ट्राई दैट, राइट ना दीपक? तो या ई लर्निंग का मतलब सिर्फ देखिए, ई लर्निंग सुनने में लगता है कि सारा चीज़ ऑनलाइन होगा बोल के, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑनलाइन पर ही नहीं, कुछ ऐसे चीज़ भी है लोग जो ऑफलाइन भी अच्छी तरह से काम करते हैं। जैसे कि मान ले आपका एक बुक है, एक बुक में क्या पहले से ही कुछ लिखा हुआ है ABCD अल्फाबेट करके, एंड उसी तरह से समझ लीजिए कि आपके पास एक डिवाइस रहेगा जिसमें वो बुक इनबिल्ट रहेगा, सारा मटेरियल उसका एप्पल बॉय ये सब करके। तो जैसे ही लोग पढ़ाएंगे ना लोग, तो बच्चे लोग को समझाना अंडरस्टैंडिंग करना बहुत इजी होगा, उन लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो जो भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो उनका जो साउंड जो आता है, फिजिकल इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, उसको भी वहां पर एनिमेट करके अच्छी तरह से दिखाया जा सकता है। तो ये सब ई लर्निंग का बहुत अच्छा फायदा है। एंड जहाँ पर इंटरनेट का जब प्रॉब्लम होता है तो उन लोगों के लिए सॉल्व फाउंडेशन ने बहुत अच्छा टेक्निक निकाला है कि वहां जा करके कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियो दिखाना, जैसे प्रोजेक्टर का। तो वहां पर बच्चे लोग को दिखाना सही चीज रहेगा, क्योंकि वहां पर इंटरनेट फैसिलिटी और इस तो वहां पर स्मार्टफोन ये सब का भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो वहां पर ये सब जाकर करना बहुत सही चीज रहता है। ओके, लाइक सत्य सर इज आस्किंग हाउ वी कैन डू इम्प्रूवमेंट इन ई लर्निंग। सर, सी, आपको अगर किसी को एजुकेशन देना है तो इट्स देयर इज नॉट ओनली ऑप्शन लाइक आप ई लर्निंग ही कर सकते हो, ठीक है। और भी काफी अच्छा सा प्लेटफॉर्म लाइक वी जस्ट टोल्ड कि यू कैन यूज एआर। एआर टेक्नोलॉजी अभी काफी ट्रेंड में चल रही है। लाइक एआर अगर आप लोग रिलेट ना कर पा रहे हो, जो लोग पूरे नए हो, पर शॉर्ट में बताएंगे, बहुत टेक्निकल नहीं जाएंगे, ठीक। आप लोग वीआर सुने होंगे, जैसा अभी दीपक बोला, यूट्यूब में वीआर टाइप होता है। लोग एक ऐसे ग्लास टाइप पहनते हैं और उसमें मोबाइल इंसर्ट करते हैं तो सब 360 में दिखता है, ठीक। लेकिन बात है कि आपको उसमें इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट चाहिए, एक अच्छा मोबाइल होना चाहिए, वीआर सेट होना चाहिए, तो थोड़ा कॉस्ट बैठता है। लेकिन एआर में वैसा नहीं है। एआर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल, अगर हम एलिफेंट बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, तो आप एक कैमरा से क्या कर सकते हो, उससे प्रोजेक्ट कर सकते हो। आपके जो बेड होगा या फिर बेंच टेबल जो बोलो, वहां पे आपका हाथी 3D में लाइव हो जाएगा, 3D खड़ा हो जाएगा। आप उसे पूरा 360 डिग्री रोटेट करके देखो, जूम इन जूम आउट, एनीथिंग यू कैन डू। एंड एक और अच्छा बात है कि उसमें आपको नेट नहीं चाहिए, एंड दैट थिंग यू कैन ट्राई इन दैट विलेज ऑल्सो। आप बच्चों को लाइक प्रोजेक्टर पे मार के सब पढ़ाते हैं, वो थोड़ा एक ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गया। यू कैन यूज एआर, लाइक कुछ दिन पहले वी वर डिस्कसिंग कि दुनिया में हर चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का, बस हमें पता नहीं है, ठीक है। आप अगर कुछ सोच रहे हो कि भाई ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ ऐप हो जो ये काम कर दे, तो है,
बस आपको पता नहीं है, थोड़ा खोजिए, सही रिसोर्स पर्सन खोजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो दीपक, एनीथिंग यू वांट टू ऐड ऑन इट? या ई लर्निंग में इम्प्रूवमेंट का जो बात कर रहे हैं, तो आजकल मतलब हो क्या रहा है, कोई एक ऐप के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाया जाता है जिसमें गाइड करते हैं। तो बहुत लोग का कोई होता है ना, इंटरनेट इशू है, तो सही से कांटेक्ट नहीं हो पाता टीचर स्टूडेंट का बीच में, तो वहाँ पर लैग कर जाता है। तो उसको अगर अच्छा सही किया जाए, तो होते ना कि आपने कोई एक गाइड रखना, ये सब इंटरेक्ट करना, आजकल व्हाट्सएप ये सब चीज करते हैं, तो उसका भी ई लर्निंग में बहुत अच्छा रोल है। आजकल कुछ है जहाँ पर इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ लोग व्हाट्सएप से पढ़ाया जाता है, और सही से काम करता है भी है। लोग पर्सनली मैसेज करके पूछ भी सकते हैं लोग शायद। ओके, टेल अस अबाउट द नेक्स्ट। ओके सर, वी विल कम ऑन दैट ऑब्वियसली। तो उससे पहले एक और चीज है जो हम कवर करना चाहेंगे, लाइक दिस थिंग्स आई पर्सनली सी। आप लोग देखे होगे, लाइक एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दीपक ने कहा कि लोग अब 6 क्लास से ही कोडिंग सीख सकते हैं, इवन दो दे विल गेट सम वास्ट ऑप्शन कि आप ये करो ये करो, जो हमारे टाइम में नहीं था। लाइक आई वांट टू से, आई हैव सीन वन गाय, ठीक ना, आई एम, पहले ही एक डिस्क्लेमर टाइप दे देना चाहेंगे कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चाइल्ड प्रोडिजी, ठीक ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पर्सन, ओनली नॉर्मल चिल्ड्रन। एक बच्चा है 6 और 7 क्लास में, आई थिंक, वो रिएक्ट जेएस में मास्टर है। भाई उसका इंग्लिश सुन के तो हम फैन हो गए, उतना अच्छा इंग्लिश से मेरे को भी नहीं आता, हम शर्मा जाए उसके सामने। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इंग्लिश हटाए, रिएक्ट जेएस हुआ एंड काफी अदर टेक्निकल चीज में भी उसे काफी अच्छा नॉलेज था। तो मेनली हम ये कहना चाहते हैं कि जब वो 6 क्लास का लड़का कर सकता है, तब अपने लोकेलिटी में देखना, अपने मोहल्ले में देखना, सोचना 6 क्लास के बच्चे वैसे करते हैं, ठीक ना, या फिर अभी भी वही किताब पढ़ रहे हैं। 10 क्लास होने को आया, 10 क्लास हो जाता है, लोग अभी भी एसचंद, वही दिनेश, बात वही है, एसचंद, दिनेश एंड वो आर एस अग्रवाल सॉल्व सॉल्व करते हैं। जबकि आपको बताना चाहेंगे, आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट्स, बट कहीं ना कहीं दे लैक इन अवेयरनेस, बिकॉज पेरेंट्स को भी थोड़ा समझना चाहिए कि आजकल के बच्चे क्या से क्या कर जा रहे हैं। मतलब वो बच्चा जितना किया था ना, आई डोंट थिंक कि अभी कोई जो जॉब भी करता है वो उतना कर पाएगा। तो आप सोचो, जब वो बच्चा उतनी 6 क्लास से उतना कर रहा है, तो जब उतना पहुंच जाएगा हमारे एज तक, तब तो वो प्रो हो जाएगा। पता चला दूसरा टेस्ला इंडिया ने जन्म दे दिया है। तो जरूर। वही, तो ये सब कुछ है, लाइक आई हैव सीन सम ऑफ द कंपनीज आल्सो, दे आर टारगेटिंग स्मॉल चिल्ड्रंस, लाइक 5 to 6 क्लास वाले को कैसे अच्छे से पढ़ाया जाए, अच्छे एजुकेशन दिया जाए। लाइक उनको इस लेवल का एजुकेशन मिल रहा है जो अभी ग्रेजुएट वाले को भी नहीं आता है ठीक से। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एंड एजुकेशन पॉलिसी काफी बेस्ट है। या दीपक, कंटिन्यू। इसीलिए हम लोग दिनेश के तरफ से एक स्टार्ट किए हैं, सो डैट कि जो हम लोग एक मेनली 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक बच्चों को टारगेट किए हैं, कि उनको इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया जाए कि और इसमें कैसे आगे बढ़ना है। बहुत लोगों को कुछ जग करने का चाहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कैसे करना, कहाँ क्या करना, वो पता ही नहीं रहता है। तो इसीलिए हम लोग दिनेश स्टार्ट किए हैं एक प्रोग्राम, जिसमें कि 8 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक के बच्चों को नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, और गाइड भी करते हैं कि उन लोग आगे कैसे प्रोसीजर करना चाहिए, क्या चूज करना चाहिए। तो या इस तरह से हम लोग उसको आगे बताते हैं, और हैकाथॉन कंपटीशन ये सब भी होता है, उसमें भी हम लोग को कैसे पार्टिसिपेट करना उसके बारे में भी बताते हैं। या एग्जैक्टली लाइक, ये हुआ 10 to 12 क्लास का। आप जब अपने इंजीनियरिंग में हो गए या फिर बीएससी टेक्निकल थिंग्स में हो गए, अदर कोई भी टेक्निकल डिग्री आप परस्यू कर रहे हो, आप नोटिस करना, जब आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में होंगे, ठीक है, तो आपके सीनियर्स काफी अच्छा अच्छा चीज कर लेते हैं। इवन तो कुछ कुछ क्लासमेट्स काफी टॉपर टाइप निकल जाते हैं, उनको इतना अच्छा कोडिंग आता है कि हम लोग सोचते हैं भाई ये पैदा होके सीख लिया था क्या। तो वो लोग लाइक पहले से प्रो होते हैं। तो हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल आप ही सोचो, आपको अगर लाइक एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना हो, तो आप पहले सोचते हो भाई कहाँ से सीखे, बहुत सारा तरीका है, 8-10 तरीका है एंड्रॉयड करने का, कौन सही होगा। मान लेते आप एक चूज भी किया, फॉर एग्जांपल फ्लटर, लेकिन आपको पता ही नहीं कि फ्लटर शुरुआत कहाँ से हो। लाइक हर कोर्स का एक जीरो जीरो लेवल होता है, ठीक ना। आप यूट्यूब पे सर्च करना एंड्रॉयड डेवलपमेंट यूजिंग फ्लटर, 1000 वीडियो आ जाएगा, लेकिन कौन सा वीडियो हम पहले देखे, शुरुआत कहाँ से करें। तो इस चीज में बहुत लोग फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं दे वेस्ट देयर टाइम।
पूरा रिसर्च करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। लाइक सही पर्सन नहीं मिलता है तो ऐसे गलत सलत पढ़ रहे हैं, फिर बीच में फंस जाएंगे, फिर बोलेंगे बात सलत छोड़ देते हैं, अब मेरे से नहीं होगा। तो यही बात है, लाइक उनमें क्षमता है लेकिन करते नहीं है। तो यहाँ पे हम्म। कहीं ना कहीं द नेक्स्ट लाइक वी प्रोवाइड देम अ लाइक गाइडेंस एंड द क्या एक रास्ता दिखाते कि देखो यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। एंड लाइक हमें भी कुछ कुछ चीजें आती है तो वी आल्सो टॉट टीच देम कि यू कैन लाइक दीपक को काफी अच्छा टेक्निकल नॉलेज है इन हार्डवेयर आल्सो, एंड मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर कर लेते हैं तो आई लाइक टीच देम। तो दैट्स ऑल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, जो जिसे सोच के हम लोगों ने द नेक्स्ट खोला। एंड द थिंग आल्सो यू कैन यूज इन योर सोल फाउंडेशन फॉर दैट विलेज आल्सो। तो अगर किसी को और कुछ डाउट और एनी क्वेरी एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन। सॉल्व फाउंडेशन का एक अच्छा लगा मेरे को, बहुत सही। कि आज तक जो कंपनी सब जो खोल रही है लोग क्या करते हैं, रिमोट एरिया सब टारगेट करते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं जो पहले से कुछ जानता है, कुछ नॉलेज है बोल करके। लेकिन वो जो विलेज एरिया जहाँ पर लोग अभी बस्ती एरिया में रहते हैं, तो वहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते कोई, बहुत से लोग। लेकिन सॉल्व फाउंडेशन बहुत सही तक जाते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और वहां पर उन लोगों को पढ़ाने का सोचे हैं जहाँ पर कि स्कूल्स ये सब का कमी होता है। तो इस तरह से ई लर्निंग प्रोवाइड करना और उन्हें पढ़ाना बहुत सही चीज़ है। वही मैंने लाइक सत्या सरन, सौरभ सरन और भी मेंबर्स को मैंने देखा है, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। लाइक अभी जब जस्ट लॉकडाउन हुआ था, लोग को लाइक खाना नहीं मिला था, दे आर लाइक यू कैन से सोनू सूद ऑफ भुवनेश्वर। काफी ज्यादा उन्होंने किया, जाना सब जगह एंड इतना हेल्प करना। एंड अब एजुकेशन में भी कदम रखना कि नहीं भाई अब तो मदद हो गया, अब थोड़ा लाइक एजुकेशन भी दिया जाए, क्योंकि पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है आज के लाइफ में। तो दैट थिंग आई रियली appreciate you guys, you're doing a good job। क्या? तो अच्छा, कितने लोग को पता है जो नया पॉलिसी आया एजुकेशन सिस्टम में, उसमें देखना है कि नंबर लिखा रहता है 5+3+3+4। इसका कोई लॉजिक पता है किसी को? एक्चुअली पहला जो 5 लिखा हुआ उसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग जो नर्सरी से स्टार्ट होता है, वहां से सेकेंड क्लास, देन सेकेंड क्लास से लेकर के 5 के प्लस 3 लिखा हुआ, यानी सेकेंड हुआ, एंड देन 3, 4, 5 5th क्लास तक तुम्हारा जो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, रीजनल लैंग्वेज के बारे में पढ़ाया जाएगा, मातृभाषा के बारे में। एंड देन फिर 3 लिखा हुआ, मतलब कि 5 के बाद 6, 8, 9, यहाँ तक तुम लोगों को आगे क्या चूज करना है, किसमें इंटरेस्ट है, उसको लेकर के तुम लोग आगे बढ़ सकते हो। उसमें तुम लोग को गाइड किया जाएगा थ्रू द टीचर गाइडेंस। एंड उसके बाद जो 4 है, अब क्या होता है कि आजकल के हम लोग 10 क्लास करने के बाद +1 +2 करके होता है, लेकिन यहाँ पर +4 का मतलब है 8, 9 के बाद से, यानी कि 10, 11, 12, 8 के बाद से जो स्टार्ट होता है, 8 के बाद 9, यानी +1 +2, इस तरह से करके 12 क्लास तक जाएगा। तो यहाँ पर मैट्रिक का जो अभी आज का सिस्टम होता है ना, जो मैट्रिक कर लिए वो हटा दिया जाएगा। अब 8 के बाद से स्टार्ट हो जाएगा +1 +2 करके +4 तक। यही ये चीज काफी अच्छा लगा। लाइक बहुत लोग होते हैं लाइक अगर बोलते हैं ना अभी स्टार्टअप करना रहता है तो फर्स्ट बात, जैसे हम लोगों ने स्टार्टअप किया है, तो लोग सोचते हैं कि भाई थोड़ा इंजीनियरिंग कर ले, या फिर बोलते हैं ना हम बैचलर डिग्री कर लेते हैं, देन कुछ शुरू करते हैं, हमें उतना नॉलेज नहीं है। घर वाले भी अभी 8 या 10 क्लास वाला बच्चा कुछ करना चाहेगा, बोलेगा बेटा पहले कॉपी किताब से पढ़ लो उसके बाद कुछ शुरू करना। लाइक these things I have seen कि they have totally eliminated this type of things। अगर आपको 10 क्लास में कुछ करना है, 11th में करना है, तो यू कैन डू, आपको अच्छा एक सपोर्ट भी मिलेगा। एंड ऐसा कुछ नहीं होगा कि लो डाउन करेगा क्या है तो वो कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। तो और चीज है कि देखो, अभी हम लोग अगर ड्रॉप भी करते हैं 11, 10 के बाद, तो लोग बोलते हैं ड्रॉप आउट बोल करके चिढ़ाते लोग हैं, बुरा लगता है। तो लेकिन अब नया जो पॉलिसी निकाला गया, इसमें ऐसा नहीं है। तुम अगर मान लो कि 8 के बाद 9, 10 क्लास किए हो, फिर उसके बाद छोड़ के अपना कोई कंपनी या स्टार्टअप में ट्राई करना चाहते हो, तुम लोग 1, 2 साल ट्राई किए, अब फिर अगर मान ले तो फिर से अपना एजुकेशन फिर से कैरी ऑन करना चाहते हो वहां से,
तो तुम लोग कैरी ऑन कर सकते हो, और सर्टिफिकेट ये सब पर कहीं भी ड्रॉप आउट करके नाम कहीं पर नहीं रहेगा, बल्कि जो तुम एक्स्ट्रा काम किए हो उसके बीच में वो तुम्हारा ऐड हो जाएगा, तो तुम्हारा और एप्रिसिएशन होगा, ऐसा लो महसूस नहीं होगा कि हमने ड्रॉप क्यों किया। तो आई थिंक आज के लिए इतना इनफ इनफ है। तो दीपक, कुछ और ज्ञान ओके। देना होगा तो। नहीं नहीं, अब ऑडियंस भी बताना कि उन लोग क्या सोचते हैं ई लर्निंग के बारे में। आई होप सबको अब काफी लाइक नया चीज पता चला होगा एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में, टुडेज एजुकेशन कंडीशन, कैसे टीचर्स काफी ज्यादा मेहनत कर रही है ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिले, एंड द सोल फाउंडेशन थिंग्स कि व्हाट दे आर ट्राइंग एंड दे आर रियली डूइंग द गुड थिंग कि कैसे एरिया में जॉब मिले, एंड द नेक्स्ट स्टेप्स लास्टली आपको उसके बारे में पता चला कि व्हाट वी डू एंड व्हाट आवर मोटो एंड विजन। तो अगर anything you want to ask, you can ask us in the comment section. बाय।